स्थानम आगम में कहा गया है। अरहतोणम अरिठणेमिस्स जाव अठमातो पुरुष जुगातो जुगंतर कर भूमि दुवास पर्याये अंतमकाशी। शास्त्रकार ने एक बात बताई है कि वर्तमान अवसर्पिणी के इस भरतक क्षेत्र के 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमी, उनके बारे में बताया है कि वे 22वें तीर्थंकर थे। तो उनके बाद 8 पुरुष युग, यानी उनके 8 पुरुष युग, जैसे एक के बाद एक, उनके पश्चात उनके 8 उत्तराधिकारी पुरुषों तक मोक्ष जाने का क्रम चालू रहा। जैसे भगवान महावीर के बाद जम्बू स्वामी तक मोक्ष जाने का क्रम रहा, उसके बाद बंद हो गया। भगवान महावीर सुधर्मार जम्बू मोक्ष गए, फिर यह क्रम अब बंद है यहां से मोक्ष जाने का। भगवान अरिष्टनेमी थे तो उनके पश्चात उनके 8 उत्तराधिकारी पुरुषों तक मोक्ष जाने का क्रम चालू था। उसके बाद में वह मोक्ष जाने का क्रम एक बार बंद हो गया था। तो भगवान अरिष्टनेमी थे, उनको केवल ज्ञान प्राप्त किए 2 वर्ष हुए थे। उसी समय से उनके शिष्य मोक्ष जाने शुरू हो गए थे। तो यह एक बात बताई है कि कैसे वो मोक्ष जाने का क्रम रहा, फिर बंद हो गया, फिर आगे वो शुरू हो जाता है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए कसाय मुक्ति आवश्यक है। एक जगह एक श्लोक है संस्कृत का, उसमें कहा इहैव मोक्ष है निर्जित मद मदना नाम काय वांग मनो विकार रहिता नाम विनिवृत्त परासा नाम इहैव मोक्ष है सुविहिता नाम। आश्रय कि जिन्होंने मद और मदन को जीत लिया है, अहंकार और काम चेतना को जीत लिया है, कायिक वाचिक मानसिक विकारों से जो रहित हो गए हैं, कोई आशा नहीं लालसा नहीं, ऐसे व्यक्तियों का यही मोक्ष है। यानी वो एक तरह से आत्मा कर्मों से काफी कसायों से मुक्त हो गई है, तो यही मोक्ष है, आगे फिर मोक्ष है ही है। तो वर्तमान जीवन में भी जीते हुए भी एक प्रकार से वो एक अपेक्षा से मुक्त हो जाते हैं। एक संस्कृत का श्लोक आता है कि जीवन मुक्त कौन होता है? जीवन मुक्त, जीते हुए भी मुक्त। आश्रय श्लोक है अतीताननुसंधानम भविष्य दविचारणम औदासीन्यमपि प्राप्ते जीवन मुक्तस्य लक्षणम। कि न तो अतीत का कोई चिंता बेकार की स्मृतियां कुछ नहीं, अनुसंधान नहीं अतीत का, भविष्य का चिंतन नहीं, कल्पना नहीं, केवल वर्तमान में है। वर्तमान में भी उदास तटस्थ है, मध्यस्थ भाव में है। ऐसा आदमी है जो मध्यस्थ है, तटस्थ है, वर्तमान में जीने वाला है, संतुष्ट है, राग द्वेष नहीं, वो जीवन मुक्त, जीते हुए शरीरधारी होने पर भी वो एक सीमा तक का वो मुक्त हो जाता है। तो खैर साधु लोग तो
मोक्ष जाते हैं, सामान्य बात है। कभी कभी गृहस्थ वेश में भी ऐसे औपचारिक रूप में दीक्षा नहीं ली तो भी केवल ज्ञान हो जाता है। ऐसे रेयर केसेज मानना चाहिए, लगभग रेयर केस कभी हो जाए। आमतौर से साधु बनकर के साधना करके मुक्ति जाते हैं, ऐसा हो सकता है। तो खैर गृहस्थ लोग हैं, वे भी साधना की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें कि धन और धर्म दो चीजें हैं। तो गृहस्थ के लिए धन की भी उपेक्षा होना तो मुश्किल है। धन चाहिए तो धर्म भी तो चाहिए। अब धन के लिए धर्म छोड़ देना, धर्म के लिए धन को छोड़ देना, दो विपरीत बातें। धर्म के लिए धन को छोड़ दिया, एक धन के लिए धर्म को छोड़ दिया कि धन चाहिए तो नैतिकता को भी छोड़ो, सच्चाई को भी छोड़ो, सरलता को भी छोड़ो, बस धन धर्म को छोड़ो, धन को ले लो। एक दूसरा आदमी कि धर्म को रखना है तो धन भले कम आओ मत आओ, धर्म को नहीं छोड़ूंगा। तो खैर संतुलन कम से कम रहे कि भाई धर्म भी तो चाहिए, धन चाहिए, मान लो धर्म भी तो चाहिए, तो धर्म की अति उपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए। एक बात है, काल्पनिक हो कुछ वास्तविकता भी, जो भी आखिर सारांश लेना चाहिए बात में से। एक बार स्वर्ग में लक्ष्मी और नारायण बैठे थे, तो कुछ मनुष्य लोक के बारे में चर्चा चल गई कि मनुष्य लोक की स्थिति क्या है आजकल। तो नारायण बोले कि आजकल लोगों में धार्मिक भावना बढ़ी है, वर्तमान में लोगों में धार्मिक रुचि बढ़ी है, क्योंकि मैं देखता हूं कितने लोग मंदिरों में जाते हैं, कितने और अपने ढंग से धार्मिक साधना करते हैं, पूजा उपासना करते हैं, तीर्थ यात्राएं होती है, और नारायण नाम की भी कितनी भक्ति पूजा, नारायण के प्रति कितनी श्रद्धा है। तो लोगों में धार्मिक रुझान अच्छा है वर्तमान में मनुष्य लोक में। तो लक्ष्मी जी बोली कि नहीं, आपकी बात में कुछ सच्चाई तो हो सकती है कि लोगों में है, मंदिर जाते हैं, आरती आपकी पूजा होती है, परंतु थोड़ा और आप गहराई में देखोगे ना तो आपके प्रति, नारायण के नाम के प्रति भी आकर्षण तो है, पर जब मेरा नाम आता है ना तो फिर आपका नाम फीका हो जाता है। जब लक्ष्मी का नाम है तो फिर नारायण का नाम फीका हो जाता है। तो नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, लोग नारायण नाम के प्रति बड़े आस्थावान हैं, वो मेरा नाम नहीं छोड़ सकते, बड़ी भक्ति रखते हैं। कभी मुझे तो ऐसा ही लगता है आपके प्रति है, पर वो लक्ष्मी जब तक न दिखे तब तक है, लक्ष्मी दिखने के बाद लोग आपको भी छोड़ देंगे। कहते इसका निर्णय कौन करे, कभी प्रयोग कर, परीक्षा कर देखे वास्तविकता क्या है मनुष्य लोक में। सारी योजना बना ली, ऐसे परीक्षा करेंगे। उस योजना के तहत नारायण स्वर्ग से एक सन्यासी का रूप बना करके मनुष्य लोक में उतरे। सन्यासी का रूप था और एकदम कमंडलू हाथ में, खूब एक शहर में वो गए। जो शहर का मुख्य मार्ग था, राजमार्ग, उसमें से जा रहे थे। बस तेजस्वी ललाट बोलते जा रहे थे, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय। बाजार में इतनी दुकानें, लोगों ने देखा, रे बहुत बड़े कोई बाबा जी लगते हैं, बहुत बड़े तेजस्वी सन्यासी लगते हैं। लोग वंदन करने लगे, बाबा जी नमस्कार, पैरों को छूने लगे। इतने में बाजार में वो एक नगर का जो प्रमुख व्यापारी सेठ था, वो भी आया कि अच्छा बाबा जी आए, कि बाबा जी नमस्कार नमस्कार। बाबा जी यहाँ शहर में आप प्रवास कहाँ करेंगे, क्या प्रोग्राम है? भाई प्रवास, हम तो साधु लोग हैं, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ रह जाएंगे।
हमारा क्या ठिकाना, जहाँ जगह मिली वहीं रह जाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं बाबा जी तो आप मेरा स्थान वहाँ रहिए, कि तुम्हारा स्थान कहाँ पर है। कि बाबा जी थोड़ा शहर से बाहर है, एक बड़ा फार्म हाउस है, कमरे भी हैं, खुला मैदान भी काफ़ी है। तो आपका प्रवचन होगा तो लोग, हजारों लोग आराम से, वहाँ मैं पंडाल की व्यवस्था कर दूंगा, लोग आराम से बैठ सकेंगे, आपका प्रवचन कथा व्याख्यान वहाँ हो सकेगा। और मेरे ख्याल से 25,000 लोग तो आराम से बैठ, कुर्सियां भी लगाऊंगा, कुर्सियां लगाऊंगा तो भी 25,000, तो इतना विशाल मैदान है, आराम से बैठ पाएंगे। का ठीक है, देख लेते हैं, आप पधारिए, अभी वहीं पधारो, वहीं भिक्षा भी ले लो और विश्राम, वहीं आप प्रवास शुरू कर दो। का देखो भैया, अब चतुर्मास निकट आ गया है ना, अब चतुर्मास ही लगाना है मुझे तो बहुत खुशी की बात है। चतुर्मास आप मेरे फार्म हाउस में कर दीजिए ना, बहुत खुशी की, मेरा सौभाग्य होगा कि आपका चतुर्मास मेरे फार्म हाउस में होगा। कभी देख लो, मेरा नियम है, चतुर्मास जहां शुरू कर दूंगा ना, फिर चतुर्मास पूरा होने के बाद ही वहां से मैं प्रस्थान करता हूं, बीच में कहीं नहीं जा। बीच में क्यों जाना, आराम से विराजो आप। मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हो जाऊंगा कि संत महात्मा मेरे फार्म हाउस में चतुर्मास करेंगे। कि देख लो, बीच में स्थान खाली नहीं करूंगा। नहीं नहीं, बात ही नहीं है, एक चौमासा क्यों, अब 7 चौमासा करो लगातार, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो बड़ा आग्रह करके बाबा को वह सेठ अपने फार्म हाउस में ले गया। अब सूचना निकाल दी भी कि बड़े महात्मा जी आए हैं, रोज प्रवचन होगा 9 से 10 बजे सवेरे, लोग आइए आइए सुनिए। सेठ बड़ा धनवान भी था, शहर में बड़ा नामी आदमी था, तो उसके द्वारा सूचना निकाली गई। तो अगले दिन से लोगों के समूह हुजूम आने लगे, बहुत भारी भीड़ होने लगी। और बाबा जी खूब प्रवचन करते, संस्कृत भाषा के श्लोक, क्या विद्वत्तापूर्ण प्रवचन करते। शहर में जगह जगह बार हो, बड़े विद्वान त्यागी संत आए हैं, बहुत अच्छा व्याख्यान, बड़े त्यागी महात्मा जी हैं। जो जो सूचनाएं मिलती, आसपास के गांवों के लोग भी दर्शन करने आने शुरू हो गए। करीब 1 महीना बीता, चतुर्मास लग चुका था। अब वो योजना के अनुसार लक्ष्मी जी का भी अब क्रम था अपना चमत्कार दिखाना। तो लक्ष्मी जी ने एक भिखारिन, भीख मांगने वाली भिखारिन का रूप बनाया और एक गली में से जा रही थी। एक मकान आया, सीढ़ियाँ थी, वहाँ की वो महिला नीचे उतर रही थी। तो भिखारिन बोली, माँ जी पानी पिलाओ, बहुत प्यास लग गई है, कंठ सूख रहे हैं, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। तो वो सेठानी जो घर की मुखिया थी, कभी बीच में ये लोग आ जाते हैं, मुझे तो बाबा जी के वहाँ व्याख्यान सुनने जाना है, बीच में पानी मांग लिया, और क्या करें। अब ये लोग कभी आ जाते हैं, थोड़ा मन खराब सा करके, लो लो घर में कहा, ये आओ नौकर, एक गिलास पानी लेके आओ। तो स्टील का गिलास था, वो पानी भर के, लो पी लो पानी। उस भिखारी को वो गिलास दे दिया। तो भिखारी ने वो पानी पिया और गिलास वापिस सेठानी को दिया। सेठानी देखकर हैरान रह गई कि वो गिलास तो सोने का हो गया, स्टील का था, वो सोने का हो गया। देखा, अब व्याख्यान में जाना तो भूल गई, व्याख्यान को तो भूल गई कि ओ बाई जी ऊपर आओ, आप बाई जी अब ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर बुला रही है। कहा नहीं मैं तो जाऊंगा। जाना कहाँ, आप आओ, भिक्षा ले लो, भोजन भी कर लो, आपका ही घर है, क्या संकोच की बात है। बहुत प्रेम से मुनवार करके उस भिखारी को अपने घर में ऊपर ले गई। अच्छे कमरे में पलंग पर बिठा दिया, आप आराम करो। अब वो आधा घंटा 20 मिनट बाद ही कभी गिलास, दूसरी गिलास में वो मौसमी का जूस, फिर तीसरी गिलास में और कोई, यानी ज्यादा से ज्यादा बर्तन उसके हाथ में जाए वो सोने के, जो जो बर्तन उसके हाथ में जाते वो पीती, वापस देती, वो सोने के हो जाते। बहुत बढ़िया बात है। तो जितने बर्तन मैं सोने के बनवा लूं, आज बड़ा मौका आ गया है। तो कहा भाई जी आपको यहीं रहना है, जाना नहीं है।
बोली भी आपका घर है, आपके फिर कोई दिक्कत होगी? दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, आप यहाँ आराम से रहो ना। 2-4 दिन बीते, उसको वहीं रख लिया। अब वो पड़ोस के बच्चे वगैरह देखा, रे क्या घर में वो बाई कौन आई है कि सोने के इनके घर में बर्तन हो रहे हैं। थोड़ी बात फैली कि कोई ऐसी कोई सती कोई आई है कि जिस किसी बर्तन को छू ले वो स्वर्णमय हो जाता है, सोने का बन जाता है। अब बात फैलनी शुरू हुई, जल में तैल बिंदु की तरह वो बात फैली। बात फैलते फैलते पहुंची उस सेठ के पास जिसके फार्म हाउस में वो बाबा जी थे। सेठ ने सुना, रे कोई ऐसी सती कड़ा कौन आई है कि जिसके हाथ लगा दे बर्तन के वो सोने का बन जाता। अब सेठ के भी मन में वो थोड़ी लोभ जागा, वो भी आया उस घर में। कभी सती जी महाराज दर्शन करूंगा मैं तो घर में का, सती जी महाराज बहुत बढ़िया, आप यहाँ बहुत ऐसी त्यागी सती जी आई है। तो बोला, सती जी महाराज मैं भी तो भक्त हूँ, मेरा भी फार्म हाउस, आप वहाँ भी रहो, कभी वहाँ व्याख्यान भी दो। तो वो सती बोली, है तुम्हारे फार्म हाउस में? हाँ बड़ा विशाल है। ये विशाल होगा, फिर मैंने लोगों से सुना है कि कोई बाबा जी वहाँ। हाँ बाबा जी तो है। तो देखो बात ही मत करना, बोलना ही मत। हम लोग सतियाँ है ना, जहाँ वो साधु लोग रहते हैं वहाँ हम लोग प्रवास नहीं करती है, हमारा नियम है। जहाँ पुरुष साधु जिस मकान में प्रवास करते हैं, रात में रहते हैं, हम सतियाँ बिल्कुल वहाँ प्रवास नहीं कर सकती। ये बात ही बंद करो, बिल्कुल नहीं आ सकती मैं तो कहा आप बताओ सती जी महाराज क्या करूं? क्या नहीं, बस जब तक बाबा जी मैं आ नहीं सकती। कहा बाबा जी को मैं वहां से विदाई दे दूं तो हाँ फिर मैं आ सकती हूँ, फिर मैं आ सकती हूँ। बाबा जी खाली कर देंगे फिर हम लोग मैं वहां रह सकती हूँ। ठीक है मैं व्यवस्था करता हूँ। अब वो सेठ गया बाबा के पास। बाबा जी, हाँ सेठ साहब बोलो कैसे आए? कहीं महाराज ठीक है, एक थोड़ी दिक्कत आ रही है। ये फार्म हाउस है ना, थोड़ा आपके इतना अनुकूल नहीं होगा। हमारे कई बार बच्चे भी यहाँ खेलने के लिए आते हैं, तो एक मेरा और मकान है थोड़ा आगे, आप वहाँ रह जाइए, यह स्थान खाली कर दीजिए। सेठ साहब मैंने पहले ही कहा था ना, चतुर्मास लगने के बाद में बीच में स्थान नहीं छोड़ता, चतुर्मास पूरा होने के 4 महीनों के बाद छोड़ दूंगा। नहीं वो ठीक है, कहाँ था, पर वो हमारे बच्चे आते हैं, शोरगुल करते हैं, आपके भी साधना में बाधा पड़ती होगी, आप आगे मकान वहाँ रह जाना। कि मैं स्थान नहीं छोड़ूंगा, मैंने पहले ही कह दिया मैं स्थान नहीं छोड़ूंगा। नहीं आज शाम तक खाली कर देना आप। अब कह दिया। अब वापिस गया वो सती के पास, आप आइए। कि नहीं वो स्थान खाली किया कि नहीं, आप आइए स्थान खाली हो जाएगा। तो वो सती भी रवाना हुई वहाँ से, शाम को चली कि शाम को खाली हो जाएगा, तो चली। अब वो फिर बाबा के पास गया सेठ की, महाराज खाली करो। भी मैंने कहा ना चौमासे के बीच में तो खाली कैसे करूं? करो कि नहीं करो? या तो करो वरना मेरे नौकर आके आपको पकड़ के बाहर निकाल देंगे। वो स्थान खाली नहीं कर रहा था तो सेठ के वो नौकर लोग आए, वो कमंडलों जो भी दंड आदि सामान था बाहर फेंका। बाबा जी को हाथ पांव पकड़ के वो नौकर लोग बाहर निकालने लगे। फार्म हाउस के मुख्य गेट से बाहर वो निकाल रहे थे, इधर वो सती जी वहां पहुंच गई थी अंदर प्रवेश करने के लिए। सती जी ने बाबा जी को देखा और बाबा जी ने सती जी को देखा और बाबा जी को निकाल के थोड़ा सा आगे ले गए। सती जी ने सेठ साहब से कहा, सेठ साहब ठीक है अब अंदर जाना तो मुश्किल ही है। जाके बाबा जी से मिली, दोनों आकाश में उड़ गए। ऊपर जाकर फिर चर्चा करी कि देखिए मनुष्य लोक में क्या स्थिति है। कभी नारायण बोले, लक्ष्मी तुमने कहा वही बात ठीक है, तुमने कहा वही बात है कि जब तक तुम न आओ तब तक तो नारायण के नाम के प्रति भक्ति पूजा कुछ है, धर्म के प्रति तुम आ जाती हो ना, फिर धर्म गौण और धन मुख्य हो जाता है। यही हुआ कि मेरे प्रति इतना लोगों में प्रभाव था, इतना व्याख्यान जमतार, तुम आ गई तो वो सेठ ने भी मुझे वहां से निकाल दिया। तो यह बात है कि धर्म और धन
आप लोग गृहस्थ हैं तो धन भी मान लो आपको चाहिए, तो धर्म भी तो चाहिए। अब यह चिंतन का मुद्दा है कि धन के लिए धर्म को छोड़ देना या धर्म के लिए कभी धन को छोड़ देना। इन दोनों में चुनाव का मौका आए तो आप लोग कौन सा निर्णय लेंगे, यह चिंतन की बात है कि धन के लिए धर्म को छोड़ देना या धर्म के लिए कभी धन को भी छोड़ देना। तो जिसमें यह मनोबल जाग जाए कि नैतिकता, सच्चाई आदि के लिए, इस धर्म के लिए या त्याग तपस्या आदि के लिए कभी मौका आने पर धन को त्याग देंगे तो धर्म को नहीं छोड़ेंगे। यह निष्ठा मजबूत होती है तो फिर मोक्ष भी कभी मिलना संभव हो सकता है। तो यह चतुर्मास का समय है। कार्तिक महीना भी लग चुका है, नवंबर लग चुका है और एक महीना भी अब पूरा नहीं रहा है चतुर्मास का जितना समय है, क्योंकि चतुर्मास का समय थोड़ा साधना धर्म का विशेष होता है। उसमें भी श्रावण भाद्रव और विशेष है, उसमें भी भाद्रव और विशेष है, पर कार्तिक भी चतुर्मास का ही मास है। तो कम से कम चतुर्मास का यह महीना और बीच में दिवाली का भी प्रसंग है। दीपावली एक लौकिक रूप में भी मनाया जाने वाला पर्व है। कितने पटाखे छोड़ने वाले छोड़ते होंगे, पटाखे छोड़ने में भी संयम हो सकता हो तो वह भी ध्यातव्य है कि पटाखों का भी संयम हो जाए, जहाँ हिंसा का भी बचाव हो जाए, मनोरंजन की भी मानो सीमा हो जाए, बचाव हो जाए। तो दिवाली भगवान महावीर से जुड़ा हुआ भी पर्व है। भगवान महावीर का परिनिर्वाण की तिथि है कार्तिकी अमावस्या, उससे दीपावली जुड़ी होती है। तो भगवान महावीर जैसे महान पुरुष, महान संयमी पुरुष, उनसे जुड़ा हुआ दिन है। तो वो धार्मिकता से कितना मनाया जा सके, कैसे जप किया जा सके या उपवास हो तो उपवास किया जा सके, मिठाइयाँ भी खाई जाती है, उपवास भी किया जा सकता है, खाने वाले मिठाइयाँ भी खा सकते हैं और अमावस्या को उपवास भी किया जा सकता है। तो मिठाई तो ठीक है, संसार में चलती है। मिठाई तो एक बार खा ली, नीचे उतरी, फिर वहाँ वो स्वाद कब तक रहेगा। पर धर्म का संचय हो जाता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो हम आपके लिए, गृहस्थों के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि धन के लिए धर्म को छोड़ देना या धर्म के लिए कभी धन को भी छोड़ देना, ये दो विषय हैं। इनमें से कभी चुनाव करना पड़े, एक को चुनना पड़े, आप किसको चुनेंगे, ये आपके लिए एक चिंतन का विषय दिया जा रहा है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।